ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। ढेर सारे पत्रों के साथ हाजिर हैं अमरकांत दुबे और मैं रेणु चतुर्वेदी। नमस्कार। तो रेणु जी, ढेर सारे पत्रों की बात जब आपने कर ही दी है तो मैं ये भी बता दूं कि ढेर सारे पत्र भी हैं और ढेर सारे ईमेल भी हैं। जी हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि दोनों का प्रतिशत जो है वो बराबर रहे। किसी गणित को भी में आप शुरू से मजबूत रहे हैं। तो कोशिश करता हूं। और ये जो आज पहला पत्र मेरे हाथ में है, ये कोलकाता से आया है। सुमोन दत्त इनका नाम है। अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र झरोखा के सिलसिले में है जी। जो हमारे यहाँ से कार्यक्रम विवरण प्रसारित होता है, जिसका कि समय अब बदल गया है। पहले 6:55 पर सुबह प्रसारित होता था। अंग्रेजी में लिखे गए इस पत्र में बहुत विस्तार से ये बात लिखी गई है कि झरोखा जो आपके यहाँ से प्रसारित होता है उसके क्या फायदे हैं और क्यों वो श्रोताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। श्रोता इस बात से जान जाता है झरोखा सुनकर कि दिन भर में वो क्या सुनने वाला है। लेकिन कई बार आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले झरोखा में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए विविधा कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये तो कहा जाता है कि आज दिन में 4 बजे पिटारा के अंतर्गत विविधा आप सुनेंगे, लेकिन विविधा में हम क्या सुनवाएंगे, उसका अंदर कंटेंट क्या होगा, ये नहीं बताते हैं। इनका कहना है कि ये तो हमें मालूम होता है कि हर शुक्रवार को विविधा प्रसारित होता है, लेकिन विविधा में क्या आएगा। और चूंकि हम अगर पुराने प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो हम अपनी रुचि के अनुसार ये तय कर सकें कि हम उस प्रोग्राम को सुने या न सुने। तो जब आप बताते ही नहीं तो फिर उस झरोखा का एक तो कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात इनका कहना है कि झरोखा का जो समय था 6:55 वो बहुत अच्छा था। अब आपने उसको 9 बजे के आसपास कर दिया है, तो वो जो वक्त होता है काम पर जाने का वक्त होता है। और सिर्फ इनकी बात नहीं है, इनका दूसरों से भी हुआ गया कहना कि उस समय थोड़ी जल्दबाजी रहती है। जी हाँ। और कुछ लोग तो बल्कि दफ्तर जा चुके होते हैं, यानी कि अपने काम पर जा चुके होते हैं जी, जो भी उनका पेशा होता है। तो इनका कहना है कि अगर आप उसको 6:55 कर दें तो बहुत अच्छा हो। अमरकांत जी, हमारे श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि सुबह 6:55 बहुत मुफीद समय होता है किसी भी कार्यक्रम को सुनने का या जानकारी हासिल करने का। लेकिन सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। नीति नियामक बहुत सारे हमारे जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं दिल्ली में, और बहुत सारे और स्तर हैं जहां पर सब चीजें निर्धारित होती हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये सुबह हो जाए तो अच्छा है। और आपने जो लिखा है विस्तार से बात, झरोखे का कोई मतलब नहीं होता। झरोखे में बहुत सारे कार्यक्रमों की चर्चा होती है और विस्तार से जानकारी होती है। हाँ, विविधा के बारे में हम बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी भी विस्तार से आपको जानकारी मिले। और विविधा के समय की जहां तक बात है, हमारे बहुत सारे नए श्रोता हैं, उन्हें समय नहीं मालूम होता है तो उन्हें मालूम चल जाता है। लेकिन फिर भी पूरा जो विवरण आप चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा विवरण मिले इसके माध्यम से। एक ईमेल मेरे हाथ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा जी का आया है। पहले विविध भारती की बहुत तारीफ की है इन्होंने, और उसके बाद इनका कहना है कि एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने प्रोग्राम में आप एक मैसेज के साथ केवल 2 नाम भेजने की आपने बंदिश लगा के रखी है। और ये जो है वो 3 रुपए का मैसेज जो है वो बड़ा महंगा पड़ता है। और इस समय कई कंपनियों ने अपने रिचार्ज की जो कीमत है वो बढ़ा दी है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि एसएमएस के स्थान पर आप दूसरे सोशल मीडिया, कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं जो मैं नहीं ले रहा हूं, ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के कुछ अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए, जो कि मुफ्त हैं, जिनमें पैसे नहीं लगते हैं मैसेज भेजने के, उनको अलाउ करें कि उस पर हम मैसेज भेज सकें। मतलब उस पर अगर ये भेजते हैं तो हम उसे स्वीकार करें। मुकेश जी, हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चीजें, जैसे कि एसएमएस शुरू हुआ या पत्र के माध्यम से हम आपके फरमाइश स्वीकार करते हैं, कुछ ऐसा होता है तो जरूर आप भी इंतजार करिए। और जो आपने बाकी मुफ्त वाली बात की है हम ध्यान में रखते हैं। और देखिए, जैसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हम जैसे कि ऐप पर उपलब्ध हो गए, मतलब न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप 24 घंटे विविध भारती सुन लेते हैं बिना ईयरफोन लगाए। तो कुछ सुविधाएं जो आई हैं, नई तकनीक आ रही है, हो सकता है कि ऐसा भी दिन आ जाए कि आप मुफ्त में अपने नाम सुने।
जी। और वैसे हम गुजारिश ये करेंगे श्रोताओं कि SMS के बहाने का मजा अलग है जरूर, लेकिन आप 5 रुपए के पोस्ट कार्ड पर भी अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं और भेज रहे हैं हमारे ढेर सारे श्रोता। आपकी जो भी फरमाइश है, हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से फरमाइश भेजते रहें और हम आपके नाम पढ़ते रहें, आपको भी आपके पसंद के गाने सुनवाते रहें। रेणु जी, मेरे हाथ में 2 पत्र हैं। ये हमारे एक श्रोता हैं कलीम काविद और बेबी तबस्सुम। इनका बीसलपुर ग्यासपुर ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। जी। थोड़ी सी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। दोनों पत्रों में तारीफ तो लिखी है और ये भी लिखा है कि आपने पत्रावली में मेरा पत्र शामिल किया, उसके लिए शुक्रगुजारी लिखी है इन्होंने। एक बड़ी खास बात इन्होंने लिखी है जिसकी वजह से मैंने ये पत्र शामिल किया है। इन्होंने लिखा है कि सुबह जब भूले बिसरे गीत प्रोग्राम आता है जी, तो मैं बड़े मजे से सुनता हूँ और मैं 2 अलग अलग रेडियो स्टेशन सुनता हूँ। एक तो विविध भारती, अच्छा, और एक दूसरे विदेशी चैनल का इन्होंने नाम लिया है। अच्छा, और उस समय वहां से भी पुराने गीतों का प्रसारण होता है। क्या बात है। तो बोले मजा मुझे तब आता है जब विविध भारती उसको पछाड़ता है। क्या बात है। और विविध भारती को जीतते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस पत्र को शामिल किया। कलीम सिंगर साहब, काविद भाई और बेबी तबस्सुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खत लिखा और जिस शिद्दत से आप प्रोग्राम सुनते हैं और जिस शिद्दत से आप विविध भारती से मोहब्बत करते हैं, ये आपके पत्र से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अमरकांत जी, हमारे सभी श्रोता वो भी जो शिकायत करते हैं ना, वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से खत लिखते रहिए। अब वही SMS के बहाने BBS के तराने प्रोग्राम में वही बात है। अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार के हमारे श्रोता हैं और इनका कहना है मोबाइल रिचार्ज की दरें बढ़ गई हैं। जी हाँ। तो 2 खास तरह की कंपनियों के बारे में इन्होंने लिखा है जिनके सिम में अनलिमिटेड फ्री SMS की शायद सुविधा होती है। जी। तो इनका कहना है कि आप उन सिम से मिलने वाले SMS अभी तक शामिल नहीं करते थे। जी हाँ। अब चूंकि महंगाई बढ़ गई है, यानी इनके रिचार्ज का दर बढ़ गया है, तो आप उन 2 खास कंपनियों को भी इसमें शामिल करें। इस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं अमरकांत जी, अरविंद जी ने जैसा लिखा है कि ये जिस कंपनी के माध्यम से SMS आपका हम तक पहुंचता है, एक और कंपनी है जैसे कि पत्र के लिए डाकतार विभाग है, हम बराबर बताते हैं, उसी तरह से एक कंपनी है जिसके माध्यम से आपका SMS हम तक पहुंचता है। ये वो निर्धारित करती है कि किसका किसका SMS वो लेंगे। तो इन सारी चीज़ों में तकनीकी चीज़ें हैं, आप भी समझते हैं श्रोताओं, आप बहुत जागरूक हैं, आपकी जानकारी शायद बहुत हद तक कहीं कहीं तो हमसे ज़्यादा भी है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। रेणु जी, 2 पत्र मेरे हाथ में हैं। ये एक तो है सिमगा छत्तीसगढ़ से प्रदीप जैन साहब का, और दूसरा जो है मेघा पारा मुंगेली, ये भी छत्तीसगढ़ से है, मनोज कुमार, बाबूराम साहू, कृष्ण कुमार, धनंजय और गायत्री साहू का। दोनों ने त्वचा रोग पर जो हमारे यहाँ से सेहतनामा कार्यक्रम प्रसारित हुआ, उस कार्यक्रम की तारीफ में लिखा है इन्होंने। और डॉक्टर संगीता सिंह से जो बातचीत की गई थी, जी। हमारे साथी राजेंद्र त्रिपाठी जी ने की थी। जी जी। इनका कहना है कि इस तरह के विषयों पर, खासतौर पर चूंकि इसमें आयुर्वेदिक उपचार की भी बात की थी, तो मैंने इस पत्र को इसलिए भी शामिल किया है कि आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बातचीत की गई, इसलिए आगे भी आयुर्वेदिक उपचार के बारे में ही जानकारी दी जाए, क्योंकि सहूलियत रहती है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी उपाय बताए गए जो कि हमारे रसोई घर में हमारे पास जो उपलब्ध होते हैं सामान, आयुर्वेद हम सब जानते हैं कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जो और सारी समस्याएं उठती हैं, वो नहीं उठती हैं, बहुत हद तक हम उससे बचे रहते हैं। एक बात और है कि आयुर्वेद में सिर्फ आपको तुरंत आराम नहीं मिलता है, बल्कि पूरी तरह से इलाज होता है। ये कह सकते हैं हम कि जड़ से वो समस्या का निराकरण होता है। तो प्रदीप जी, मनोज जी, गायत्री जी और जो तमाम साथियों ने पत्र लिखा है, हम कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। और वैसे भी हमारी सरकार भी बहुत इसका प्रचार प्रसार कर रही है कि हम प्रकृति से जुड़ें और कोशिश करें कि हम बाकी जो दवाएं हैं वो कम लें। DP त्रिपाठी साहब का ईमेल आया है जी। और ये ईमेल कहां से आया ये इन्होंने लिखा नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है जी। सिर्फ एक छोटी सी लाइन में इन्होंने लिखा है कि सुबह के समय रामायण की चौपाई सुनवाने का
प्रबंध करें, उसकी कृपा करें। त्रिपाठी जी, जहाँ तक आपने रामायण की चौपाई की बात है, हाँ, श्री रामचरितमानस हमारे बहुत सारे केंद्रों से प्रसारित होता है सुबह, जिसको हम प्राइमरी चैनल कहते हैं। यानी कि अगर आपने जैसा लिखा नहीं है कि आप कहाँ के हैं, आपका जो स्थानीय केंद्र होगा वहाँ से ज़रूर प्रसारित होता होगा। हम ये तो नहीं कहते कि आप उसको सुने, केवल विविध भारती न सुने, लेकिन विविध भारती के साथ साथ आप उसका भी रसास्वादन कर सकते हैं। फिर तो पूरे दिन विविध भारती आपके लिए है ही। वैसे वंदनवार कार्यक्रम भी, भजनों का कार्यक्रम जो हमारा है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। और त्रिपाठी जी, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर ले रहे होंगे। और रामचरितमानस के बारे में तो हम यही कह सकते हैं। अभी राजाराम नगर, देवास, मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल, राकेश और शांति महाजन, इनके 2 पत्र मेरे हाथ में हैं, दोनों पोस्ट कार्ड में हैं। और एक में इन्होंने ये लिखा है कि पत्रावली कार्यक्रम में जो सनावत के श्रोता हैं, उनके नाम के आगे आप मध्य प्रदेश बोलते हैं जी। और इसी तरह से किसी अन्य फरमाइशी कार्यक्रम का भी इन्होंने नाम लिया है कि जिसमें आप श्रोता के नाम के साथ प्रदेश का नाम भी लेते हैं। और दूसरे पत्र में इन्होंने लिखा है कि पत्रावली में हमारे पत्र और ईमेल जो हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि आप मनचाहे गीत प्रोग्राम में जी कई बार 2 बार नाम लेते हैं श्रोताओं के। इसे मेल पर आधारित कार्यक्रम जो है वो तो बंद कर दें और मनचाहे गीत कार्यक्रम का समय जो है वो 1.5 घंटा कर दें। देखिए राजू अग्रवाल जी, हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि ऐसा तो नहीं होता कि 2 बार पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत कम नाम होते हैं, SMS की तरह नहीं है। कभी गलती से ऐसा हो गया हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। और ये जो तो पहला इनका सवाल है, वो तो अमरकांत जी आप ही को जवाब देना है कि पत्र क्यों नहीं शामिल होता। दूसरी एक बात और है कि आप प्रदेश का नाम आप लेते हैं और इनका पूरा नाम भी नहीं लेते हैं। पहली तो इनकी शिकायत है कि नाम नहीं लेते हैं। नाम क्यों नहीं शामिल होते हैं ये एक अलग बात है। और राज्य का नाम तो अब कई बार ये होता है कि मैं किसी एक उद्घोषक की बात नहीं करूंगा, जो भी उद्घोषक होता है उसका अपना एक पढ़ने का तरीका होता है। और कई बार एक फ्लो होता है, कोई पत्र पढ़ रहा है, कोई नाम पढ़ रहा है, उस फ्लो में कहाँ पर वो पॉज ले रहा है, अगर पॉज लेने में वहां पे दिक्कत है, आगे बढ़ गया तो वो नाम ले लिया, नहीं भी लिया तो इससे कोई कारण नहीं होता इसके पीछे कि राज्य का नाम क्यों लिया या क्यों नहीं लिया। आपने ही एक बार ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा नाम शामिल हों, इसलिए एक पत्र के, एक परिवार के अगर 5 नाम शामिल हो रहे हैं तो उसके सरनेम जो है वो एक बार लिया जाए, बस, ताकि नाम ज्यादा आ सकें। जी हाँ, जैसे इसमें पता ही है, जैसे दोनों अग्रवाल हैं, हाँ। तो एक बार अग्रवाल बोल दिया, इसका मतलब कि दोनों एक ही परिवार के हैं। और वैसे भी अमरकांत जी, वाक्य विन्यास तो हमारी आजादी है, थोड़ा तो हमें छूट मिलनी चाहिए इस विषय में कि हम खूबसूरत तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं और कैसा उस समय का फ्लो है। जैसे प्रवाह एक होता है बोलते वक्त, तो उसमें ऐसा हो जाता है। ऐसी कोई हमारी खास मंशा नहीं रहती, लेकिन मंशा तो अब घड़ी के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। मंशा हमारी बहुत है कि हम ढेर सारे और पत्र शामिल करें, लेकिन अब समेट लीजिए। तो इतना समय तो हमारे पास है कि हम श्रोताओं को बता दें कि जो श्रोता अब तक हमें पत्र के माध्यम से संपर्क नहीं कर सके हैं, वो हमारा पता नोट कर लें। पत्रावली कार्यक्रम, विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705, मुंबई 400091। हमारा ईमेल आईडी है VBSVBSMUMBAI मुंबई VBSMumbai@gmail.com। उम्मीद है आप जल्द से जल्द पत्र भी लिखेंगे और मेल भी करेंगे। इंतजार रहेगा आपके पत्रों और मेल का। तब तक के लिए, यानी कि अगली पत्रावली तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा, रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत का नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।